हम लोग आज बात करने वाले एसबीआई के ऐसे शानदार स्कीम के बारे में जिसमें आप लोग सिर्फ 10,000 रुपए इन्वेस्ट करिएगा एक बार और आप बना सकते हैं 1,86,00,000 रुपए का मोटा फंड। तो आने वाले फ्यूचर में आप लोगों को पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है, क्योंकि आपने अपने बच्चों के लिए शादी भी करनी होगी और उनके एक हायर एजुकेशन के लिए एक मोटा फंड भी चाहिए होगा। अभी से ही कुछ पैसा एक अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे तो जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे तो आपके पास एक अच्छा खासा मोटा अमाउंट होगा उनकी सारी जरूरतें पूरी करने के लिए। तो आज हम इस वीडियो में एसबीआई के एक शानदार स्कीम के बारे में पूरी डिटेल्स में जानेंगे। इसी के साथ साथ हम लोग ये भी कैलकुलेट करेंगे कि अगर हम लोग 10,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो वो कितने समय के बाद कितना पैसा बन जाएगा और कितना रिटर्न देगा। लेकिन गाइस उससे पहले मेरी आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों जिस एसबीआई स्कीम की बात मैं कर रहा हूं उस म्यूचुअल फंड का पिछले 6 मंथ का जो रिटर्न है वो 22% है। पिछले एक साल के रिटर्न्स की बात करें तो कुल मिला के 43% का रिटर्न दिया है इस स्कीम ने। पिछले 3 साल की बात करें तो इस स्कीम ने 25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है अपने इन्वेस्टरों को और पिछले 5 सालों का रिटर्न भी इसका 30% का रहा है। और दोस्तों एसबीआई के इस स्कीम का नाम है एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड। और जैसा कि आप लोगों को इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये हेल्थ से रिलेटेड स्कीम है और इसका जो सारा पैसा होता है वो हेल्थ इंडस्ट्रीज में लगाया जाता है। जैसे कि बहुत सारे कंपनीज होते हैं और ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं होती है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बड़ी लेवल की कंपनी होती है। जैसे कि मैं आपको एक दो का नाम बता दे रहा हूँ, सन फार्मास्यूटिकल, डिवीज लेबोरेटरी एंड मैक्स हेल्थ केयर। और आप लोगों को तो पता ही है कि आजकल का जो इन्फ्लेशन है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और उसके कारण महंगाई भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है और सबसे ज्यादा महंगाई का जो मार पड़ता है वो दवाइयों के ऊपर आती है। और जब इन दवाइयों के रेट्स बढ़ते हैं तभी ये कंपनी प्रॉफिट में चली जाती है, क्योंकि महंगाई और बढ़ेगी और जब महंगाई बढ़ेगी तो जितना इन कंपनी को प्रॉफिट होगा उतना ही आपके शेयर में ग्रोथ होगा और आप लोगों को प्रॉफिट होगा। इसीलिए आप लोग एक एफडी की ही तरह म्यूचुअल फंड में छोटा सा अमाउंट लगा दे तो आने वाले 20 से 25 सालों में आप लोग को ये बहुत ही मोटा अमाउंट बन सकता है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना होगा कि एक म्यूचुअल फंड में भी रिस्क होता है, क्योंकि शेयर मार्केट में जब उतार चढ़ाव आता है उसके कारण म्यूचुअल फंड में हमारा इफेक्ट दिखता है। इसको मीटर के तहत ये म्यूचुअल फंड बहुत ही ज्यादा हाई रिस्क में आता है, इसलिए आप लोग इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा सा जांच पड़ताल कर ले और सोच समझ के लगाएं कि हम लोग इतना अफोर्ड कर सकते हैं। और दोस्तों इस म्यूचुअल फंड को एसबीआई ने 2 जनवरी 2013 को लॉन्च किया था। दोस्तों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के 3 तरीके होते हैं, एसआईपी, लमसम, एसडब्ल्यूपी। लेकिन दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं वो लमसम के ऊपर आधारित है। कि दोस्तों जब हम एक एफडी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और कुछ समय बाद हमें वो काफी अच्छा रिटर्न्स देखने को मिलता है, कुछ इसी प्रकार से ये लमसम मेथड भी यूज होता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं इसका रेशियो कितना है। दोस्तों इसके फंड साइज की बात करें तो इसके फंड साइज का जो अमाउंट है वो 33,46,00,000 रुपए का है, यानी कि 43,46,00,000 रुपए करोड़ों लोगों ने इन्वेस्ट किया है इस म्यूचुअल फंड में। और दोस्तों हम लोग इसके एनएबी की बात करें तो इसका एनएबी प्राइस है 491 रुपए 33 पैसे समथिंग। तो एनएबी किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट का रेट होता है, उसी को एनएबी कहते हैं। और जब आप लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो इसी प्राइस रेट पर आप लोगों को यूनिट अलॉट किए जाते हैं। और दोस्तों आप लोग एसआईपी के जरिए 500 रुपए से और लमसम 5,000 रुपए कर सकते हैं। और इस म्यूचुअल फंड में मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपना पैसा लगा सकते हैं। और अगर इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.89% है। तो एक्सपेंस रेशियो किसी भी म्यूचुअल फंड का खर्चा होता है और इसका कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं है। आपका जब मन करे जब आप निकाल सकते हैं पैसे, और जब आपको मतलब कि नीड पड़ रहा है कि हाँ मुझे जरूरत है पैसों की तो आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस स्कीम में। दोस्तों ये बात तो इस स्कीम के डिटेल्स की। अब इसके एनुअली रिटर्न्स की बात करते हैं। दोस्तों इसका जो 5 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 31% है, लेकिन हम लोग जो एक्सपेक्ट करेंगे वो सिर्फ 24% ही एक्सपेक्ट करेंगे। और दोस्तों लमसम 10,000 रुपए से 1,86,00,000 रुपए तक का अमाउंट बना सकते हैं इस 24% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से।
चलिए कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों आइए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। अगर हम लोग 10 सालों के लिए 10,000 रुपए लमसम इन्वेस्ट करते हैं तो उसके आने वाले सालों में हम लोग 24% एक्सपेक्ट करेंगे, तो उसका जो टोटल अमाउंट निकलेगा 10 सालों के बाद वो निकलेगा 75,441 रुपए। और जो इसका टोटल कॉस्ट होगा, जैसे कि जब आपने 10,000 रुपए लगाए होंगे और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा टोटल मिला के ये हो जाएगा 85,441 रुपया। और यही हम लोग 20 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो इसका जो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा हम लोग को 7,28,000 समथिंग रुपए मिलेगा। और इसका जो टोटल अमाउंट बैठेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला के और आपका जो मूलधन होगा वो टोटल मिला के हो जाएगा 7,38,000 लमसम। और यही पैसा हम लोग 25 सालों के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं तो इसका जो टोटल अमाउंट बैठेगा 21,55,420 रुपए का। और अगर जो हम लोग मूलधन मिला के और टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला के दोनों को मर्ज कर देंगे तो 21,66,500 समथिंग रुपए बन जाएगा। और यही हम लोग अगर जो 35 सालों के लिए इन्वेस्ट कर देंगे दोस्तों तो इसका जो टोटल अमाउंट मिलेगा हम लोगों को 1,46,04,20 रुपए का अमाउंट हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो आपके पास सबसे पहले आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।